देवतिशेखरी श्री पार्श्वनाथ भगवान के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, चमन श्री वीर सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। जीर्ण रागा विरज्येज जीर्ण से सुरज्यदे जीर्ण मृत्युम पभावेज तम नाणम जिन शासन। यह गाथा मूलाचार ग्रंथ की है। पूज्यवर गुरुदेव को बहुत प्रिय गाथा थी। प्रतिदिन आचार्य भगवान इस गाथा को 3 बार तो कम से कम दोहराते ही थे, बल्कि इससे भी अधिक बार। जब जब आचार्य भगवान सामयिक से उठते थे, सामयिक पूर्ण होने के पश्चात हृदय की गहराइयों से इस गाथा में और गाथा के भाव में डूब जाते थे। भाव ही कुछ इस गाथा के इस प्रकार के हैं। ज्ञान जिनेंद्र भगवान के शासन में क्या कहलाता है। जीर्ण रागा विरज्येज, जहाँ व्यक्ति की राग से विरक्ति हो जाती है, वह ज्ञान कहलाता है। जीर्ण से सुरज्यते, जहाँ श्रेयस्कर मार्ग में उसका राग पैदा हो जाता है, वह ज्ञान कहलाता है। जीर्ण मैत्रिम प्रभावेज, जहाँ मैत्री की प्रभावना, मैत्री की भावना चारों तरफ फैल जाती है, वह ज्ञान कहलाता है। ज्ञान पढ़ने का नाम नहीं, ज्ञान याद करने का नाम नहीं, ज्ञान आचरण को परिवर्तित करने का नाम है। हर व्यक्ति ज्ञान से सीधे बुद्धि तक पहुंचने की बात करता है। जब जब वो ज्ञान की बात करता है तो उसका ध्यान सीधे मेमोरी की ओर जाता है, ब्रेन की, मस्तिष्क की ओर जाता है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं, जब हमारा आचरण बदले तो समझना वह ज्ञान है जीवन में। जब राग कम होने लगे, इतने समय से, इतने वर्षों से आप लोग धर्म कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, पाठ पढ़ते हो, खूब सारे पाठ पढ़ते हो, पूजा करते हो, राग कम हो गया? नहीं हुआ? बढ़ गया? नहीं, बढ़ा सकते हो, उसका नाम भी ज्ञान है। हाँ, जब राग बढ़ जाएगा तो वो भी ज्ञान कहलाता है। जीर्ण से सुरज्यदि तम नाणम जिन शासने, जब श्रेयस्कर में वो राग बढ़ाने लगे, अच्छे मार्ग में उसका राग बढ़ जाए तो वो भी ज्ञान है। क्योंकि आचार्य भगवान जानते हैं आप राग छोड़ नहीं पाओगे, तो उन्होंने दूसरा तरीका बता दिया, मत छोड़ो राग। कोई आवश्यक नहीं छोड़ने की बात, यदि आपसे नहीं छूटता है कोई आवश्यकता नहीं है, मत त्यागो। लेकिन राग बढ़ा लो, और बढ़ाते हो। राग करना है तो करो, जी भर के करो, लेकिन श्रेयस से राग करो, जो श्रेयस्कर होता है, वह भी ज्ञान कहला जाएगा। दोनों विपरीत बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। या तो राग से विरक्ति हो जाए वह ज्ञान है,
या श्रेयस्कर में राग हो जाए तो वह भी ज्ञान है। कौन सा आपको पसंद है? नहीं नहीं, दोनों में ही अलग है। जब विरक्ति की बात आती तो वहां कुछ त्यागने की बात आती, छोड़ने की बात आती, और छोड़ना आसान नहीं होता है। अनादिकाल के संस्कार हैं सबके, उनसे कहो छोड़ना है तो डर लगने लगता है ना। यहाँ के लोगों को तो बहुत डर लगता है। कुछ भी छुड़वाने की बात करो तो हमारे छुड़वाने की बात नहीं होना चाहिए। आप तो बताओ मिलेगा क्या? हाँ? मिलेगा क्या? हाँ वो तो बताओ, फिर हम इंटरेस्टेड हैं। त्याग की नहीं, त्याग तो कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे है, छोड़ तो सकते नहीं आप लोग कुछ। भोग भूमि के जीव जो ठहरे, भोग भूमि के जीव कभी छोड़ते नहीं कुछ। वो रस्ते पसते हैं, रचे रहते हैं, परचे रहते हैं, डूबे रहते हैं, आकंठ डूबे रहते हैं अंदर तक नहीं, सिर तक। उन्हें फुर्सत नहीं है। तो त्याग के मामले में भी बहुत डरते हैं, और त्याग के मामले में आप भी डरते हो ना? कह दिया जाए राग छोड़ो, महाराज जी छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन क्या करें, छूटता ही नहीं। ऐसा है? ऐसे छोड़ना चाहते भी कि नहीं चाहते? चाहते हैं। तो क्या छूटता नहीं है? कितने लोग छोड़ना चाहते हैं राग, पता तो चले। पहली सीढ़ी तो भावना जब ये होगी तब हम चढ़ेंगे उस पर कि हम छोड़ना चाहते हैं। रात के अंधेरे में माचिस की तीली तलाशता हुआ हाथ अंधेरे में नहीं होता है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है। रात के अंधेरे में यदि कोई व्यक्ति माचिस की तीली को तलाश रहा है तो मानना वो अंधेरे में नहीं है। भले ही बाहर से दिख रहा है कि वो अंधकार में है, लेकिन उसके अंदर एक भाव पैदा हो गया। कौन सा? अब मुझे माचिस की तीली खोजना है। उसके अंदर एक भाव पैदा हो गया कि नहीं, मुझे अंधकार में नहीं रहना है। भले अंधकार अभी दूर नहीं हुआ है वो अंधकार में ही, और माचिस की तीली भी उसे नहीं मिल रही है, तो भी वो अंधकार में नहीं है, क्योंकि अंदर उसके इच्छा पैदा हो गई। और जब अंदर इच्छा पैदा हो जाती है प्रकाश की, अंधकार से ऊपर उठने की, उजाले को पाने की, मान करके चलना वह व्यक्ति अंधकार में नहीं है। तो आप छोड़ना चाहते हो राग कि नहीं चाहते? कार्य बाद में होता है, चाह पहले पैदा होती है ना? एग्जीक्यूशन बाद में होता है, प्लानिंग पहले होती है। एग्जीक्यूट हो अथवा ना हो इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, लेकिन प्लानिंग यदि हमने करना शुरू कर दी है तो आज नहीं तो कल, देर सवेर वो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, वो कार्य पूरा हो ही जाएगा। जैसे नेमावर का है ना, हो जाएगा ना पूरा कि नहीं होगा? गुरुदेव जो छोड़ करके गए हैं, यदि वो चाह भीतर से पैदा हो जाए, एक चाह उजाले को पाने की, एक चाह अंधकार को दूर करने की, एक चाह कार्य को करने की, एक चाह राग से विरक्ति की, राग को छोड़ने की चाह पैदा हो रही है आपके भीतर कि नहीं हो रही? जिसके भीतर ये चाह पैदा नहीं हो रही है तो मान करके चलना वो हमेशा के लिए अंधकार में तो रहता हुआ आ जा ही है, और भविष्य में भी वो कभी ऊपर उठ नहीं पाएगा। अब उसे अंधकार अच्छा लगने लगा। अंधकार किसे अच्छा लगता है बता सकते हो?
रात्रि किसे अच्छी लगती है? बता सकते हैं रात्रि किसे अच्छी लगती है? उल्लू को रात्रि अच्छी लगती है और रागी को भी रात्रि अच्छी लगती है। ऐसे ही है ना? रागी को दिन बुरा लगता है, चोर को दिन बुरा लगता है, पापी को भी दिन बुरा लगता है, और उल्लू को भी दिन, वह दिनकर, वह सूर्य बुरा लगता है। आप बताइए आपको क्या अच्छा लगता? दिन की रात? क्या अच्छा लगता? राग की विराग? अंधकार की प्रकाश? यदि जिससे वो अच्छा लगेगा तो इसका अर्थ उसे चाह पैदा हो गई है। लेकिन आपको तो चाह ही पैदा नहीं हो रही है, आप तो छोड़ना ही नहीं चाहते। या तो वो उल्लू है, या वो रागी है, या वो पापी है, या वो चोर है, क्या है वो? ये सारे जीव जो हैं ये दिन से घबराते हैं, प्रकाश से घबराते हैं। ये हमेशा ये भावना करते हैं कि नहीं बस ऐसा ही रहे, सूर्य का कभी उदय हो ही ना, दिन कभी निकले ही ना। क्योंकि जैसे ही दिन निकलता है उल्लू को दिखलाई देना बंद हो जाता है, उसे नजर ही रात्रि के अंधकार में आता है। वो सूर्य को अपना वैरी मानता है, सूर्य को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। आप लोग ज्ञान सूर्य को पसंद करते हो? नहीं, आप लोग तो छोड़ना ही नहीं चाह रहे। भोग भूमि का जीव कभी कर्म नहीं करता है, न षटकर्म करता है, न ही कर्म काटने के लिए कर्म करता है। कर्म तो वो करता है और सिर्फ भोगों को भोगने का कर्म करता है। वो खटकर्म करता है, हाँ? लेकिन कर्म काटने के लिए कोई कर्म नहीं करता है, उसे वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग कर्म भूमि के हो कि भोग भूमि के जीव? वैसे है तो पंचम काल, दुखमा काल है, कर्म भूमि है, लेकिन विडंबना देखे, कर्म भूमि में भी पैदा हुआ जीव इतना डूबा हुआ है कि राग से ऊपर उठना चाहता ही नहीं। तो आचार्य भगवान जानते थे आप लोगों की प्रवृत्ति, बहुत अच्छे से पहचानते हैं वो, इसलिए उन्होंने बिल्कुल नहीं त्याग कराया आपसे। वो कह नहीं रहे आप छोड़ दो, वो कह रहे हैं आप राग और बढ़ा लो, बिल्कुल बढ़ा लो राग, अब तो अच्छा है। जितना आप राग बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लो, लेकिन किससे राग करना? जीर्ण से सुरज्जदी तमनाणम जिन शासने। जो श्रेयस्कर में राग करने लगता है वह भी जिनेंद्र भगवान के शासन में ज्ञान माना जाता है। बस राग करने वाले व्यक्ति को बदलना है। अभी किससे आप राग करते हो बताइए? आपका राग किससे? परिवार से? और बस परिवार से? शरीर से? शरीर से और किससे है? किससे राग है और कैसा राग है?
कैसा है? रेशम के कीड़े को देखा है? कितने लोगों ने रेशम के कीड़े को देखा है? शहतूत के पौधे पर वो बहुत अच्छे से रहता है, क्योंकि वो उसका प्रिय भोजन है। हाँ? उसमें रहता है और वो अपने मुख से लार निकालता है। उसके मुख से लार निकलती है और अपने शरीर के चारों तरफ वो लपेटते चले जाता है। चारों तरफ उसके शरीर के वो लार, जैसे धागा होता है ना, उतना ही महीन होती है उसकी लार, और वो चारों तरफ मुख से निकाल करके उसके अंदर ही अंदर बलते हैं। धीरे 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 वो लार इतनी अधिक हो जाती है एकत्रित कि फिर वो रेशम का कीड़ा नजर नहीं आता है। चारों तरफ एक खोल जैसा वातावरण तैयार हो जाता है और वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए लार में ही रखने की कोशिश करता है। अपनी रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए मुख से लार निकालता है और उसके अंदर हो जाता है। धीरे धीरे अब एक चारों तरफ उसके आवरण पैदा हो जाता है, बढ़ते बढ़ते, और फिर उसी आवरण को पाने के लिए खौलते हुए जल में उसे डाल दिया जाता है। रेशम के कीड़े की मौत का कारण कौन बनता है? हाँ? वो जाल किसने बुना था? किसने बुना वो जाल? किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं बुना जाल। स्वयं ने वो जाल स्वयं के लिए, स्वयं को फंसाने के लिए स्वयं के मुख से निर्मित की वो जाली, और उसमें फंस गया। प्रभाव क्या था उसका? मैं इसमें सुरक्षित रहूंगा, और वही उसे ले डूबता है। आप लोगों का राग कैसा है? किस किस से राग है? बेटे से राग है, पति से राग है। बेटा आपकी रक्षा करेगा, बचाएगा ना? पति तो बचा लेगा, क्योंकि बहुत राग है आपका पति से। साथ साथ रहने का संकल्प लिया है, वादा किया है ना। जब विवाह बंधन में बनते हो, इस राग के बंधन में बनते तो कौन सा नियम लेते हो? जब 7 फेरे होते हैं तो कौन सा नियम लेते हो? नियम तो लेते हैं ना आप लोग? याद है? कुछ नहीं रहता याद। कौन सा नियम लेते हैं बताना, हमें तो पता नहीं। क्या बोलते हैं आप? एक एक फेरे में क्या बोलते हैं? जन्म जन्म साथ निभाने का वादा, कि कोई नियम नहीं लेते, कि पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे पंडित जी, क्या बोल रहे पता ही नहीं चलता। नहीं, जब व्यक्ति उस बंधन को स्वीकारता है, राग के बंधन को स्वीकारने में कुछ वादे तो करता है एक दूसरे से। और वो वादे कौन से? एक दूसरे की रक्षा के, एक दूसरे को संभालने के, एक दूसरे के लिए जीने मरने के। होते नहीं होते? तो आपको क्या विश्वास है कि आपका राग आपकी रक्षा करेगा? उस राग के माध्यम से जो है सामने व्यक्ति, फिर वो पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, पोता है, कौन है? कौन आपकी रक्षा करेगा? कोई करेगा?
नहीं, रेशम का कीड़ा तो यही मान करके अपने चारों तरफ वो लपेटता है लार को, और वही आवरण उसके लिए मौत का कारण बन जाता है। उस रेशम के कीड़े को मारने वाला कोई और नहीं, वो स्वयं होता है। स्वयं अपने बनाए हुए जाल में वह फंसता है और खो देता है अपने आप को। आप क्या करोगे? आपका जाल कैसा है? थोड़ा सा बताइए हमें। अच्छा, मजबूत है, लोहे जैसा है, कठोर, कि बहुत सॉफ्ट है, रेशम के जैसा है, कि उससे भी सॉफ्ट है? कैसा है? आप लोगों का जाल जो है वह अदृश्य है। आवरण कैसा है? अदृश्य, दिखाई नहीं दे रहा है, और जब दिखता नहीं है तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति आजाद है। ऐसे प्रतीत होता है ना? आप जाल में नहीं फंसे हैं ना, कि फंसे हैं? कोई ये जाल तो चारों तरफ है ही नहीं आपके, कहाँ जाल है? फ्रीली आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सोच सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। सोचिए, विचार कीजिए, जो जाल आप लोगों ने बुना है अपने लिए, उससे आपका क्या होगा? सुरक्षा हो जाएगी कि वही जाल आपको ले डूबेगा? वही जाल जंजाल बन गया, क्या हो गया? जी का जंजाल। अच्छा लगता है कि नहीं जाल? बताइए कैसा लगता? सुंदर है, बहुत राग है, सबको बहुत राग है। राग छोड़ना कठिन है कि राग छूटना कठिन है? छोड़ना कठिन है कि छूटना कठिन है? पहला कदम तो छोड़ने का होगा। यह विचार भीतर पैदा जब होगा तभी संभव हो पाएगा। तो पहला भाव तो ये करो कि अंधकार में नहीं रहना है, उजाले में आना है। और यदि ये भाव नहीं हो रहा तो आप में और कोई अंतर नहीं। किसमें? किसमें? रेशम का कीड़ा अथवा वो OWL, उल्लू, कोई अंतर नहीं है। अंतर? उसे भी रात्रि अच्छी लगती है, और कई लोग हैं जिन्हें पाप की रात बहुत अच्छी लगती है, राग की रात बहुत अच्छी लगती है, वैराग्य का दिन किसी को अच्छा नहीं लगता। जितने बैठे हैं, राग की रात अच्छी लगती है ना, कि वैराग्य का दिन? यदि राग नहीं छोड़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मत छोड़ो। आचार्य भगवान कह रहे हैं, लेकिन राग किसी अच्छे से कर लो, श्रेयस्कर से राग कर लो। जीर्ण से ये सूरजदी तम नाणम जिन शासने। ये तो कर सकते हो। घबराओ नहीं, छुड़वा कुछ नहीं रहे, कुछ नहीं छुड़वा रहे। आप खूब जोड़ करके रखो, सहज करके रखो, उसमें कुंडली मार करके बैठ जाओ। यदि कुंडली मार करके बैठना तो ठीक है, कुंडली मार करके बैठ जाओ, मत छोड़ो। संस्कार है अनादि काल के, मत छोड़ो, कोई आवश्यकता नहीं। पर जिससे राग कर रहे हो उससे बदल लो, बदल सकते हो।
श्रेयस्कर क्या होता है? क्या होता है श्रेयस्कर? जो निश्रेयस पद दिलाए वो श्रेयस होता है। जो शाश्वत पद दिलाए वो श्रेयस होता है। जो दुखों को मिटा दे वो श्रेयस होता है। जो सुख को दे दे, आनंद को पैदा कर दे, वो श्रेयस होता है। उसे चाहने लगो ना तो यह भी ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल, इससे भी ज्ञान कहाँ है? आगम में। जीर्ण से सुरज्जदी तम नाणम जन शासने। है किसी को श्रेयस से राग? नहीं। मोक्ष से राग किसको है? प्रभु से राग किसे है? उस मार्ग से राग किसे है? नहीं। जिससे आत्मा का कल्याण जाए उस मार्ग से राग किसे है? आपको राग अच्छा नहीं लग रहा वाला? यदि ये आ गए यहां भीतर, ये तो बहुत बड़ा ज्ञान हो जाएगा। कर सकते हो उनसे राग? भवो भवो में जिसे चाहा है, हर बार उसने धोखा दिया। धोखा खाया है ना कि नहीं खाया? हर बार धोखा खाया। हर व्यक्ति ने धोखा खाया है। तो क्या ना एक बार ऐसा हो कि उसे चाहा जाए जो कभी धोखा ना दे। उसे भी तो चाहने की कोशिश करो। लेकिन आप लोग चाहते भी हो तो उससे जो धोखा दे देता है, धोखा देता है कि नहीं? कैसा धोखा देता है? बीच मझधार में छोड़ करके चला जाता। कौन चला जाता? वो आपका अपना, जिसे आप चाहते हैं, जिससे आप राग करते हैं। वो जा चला जाता है कि नहीं चले जाता है? कि आप ही चले जाते हो? या तो आप धोखा दे देते हो या वो धोखा दे देता है। क्यों ना ऐसा हो कि एक बार हम उससे चाहें, उससे राग करें जो कभी हमें छोड़ करके जाए ही ना। एक बार तो ऐसा भाव बना है। एक आध भाव में एक भाव ये भी, हर भाव में सिर्फ धोखा के अलावा कुछ नहीं मिला। एक ऐसा राग जो आपको वैराग्य तक ला देगा। एक ऐसा दुख जो सुख दिला देगा। लगता है दुख वाला मार्ग, लगता है ना? कष्ट वाला मार्ग लगता है ना? कौन सा मार्ग? श्रेयस का मार्ग कष्ट वाला लगता है कि नहीं? अच्छा, मोक्ष मार्ग कैसा लगता है? कष्ट वाला तो लगता है। एक ऐसे दुख के मार्ग को अपनाओ जो सुखी बना दे। एक ऐसे व्यक्ति को चाहे जो कभी ना छोड़े, कभी नहीं। राग करना है तो ऐसा राग करो। ये राग कल्याण वाला राग है। बहुत ऊपर उठा देगा, बहुत बहुत ऊपर लेकर के जाएगा, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की उतनी ऊंचाई तक लेकर के चला जाएगा। और यही ज्ञान है जिन्हें भगवान के शासन में। ये तो संकल्प ले सकते हो कि नहीं? पट्टा जी ले लोगे? किसको चाहोगे?
महाराज जी वो बेटा ही अच्छा है, वही अच्छा है, परिवार ही अच्छा है, क्या कर सकते हैं। व्यक्ति समझते ही नहीं है। अब अंधकार में रहते रहते व्यक्ति को वही अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल। कभी आप मछुआरों की बस्ती में गए जो मछली पकड़ते हैं? कभी मछली की टोकनी के पास से निकले जहाँ मछली मरी हुई रहती है? कैसी गंध आती, बदबू आती कि सुगंध आती? बदबू आती। वो मछुआरा जीवन भर वहीं रहता है, उससे बदबू नहीं आती। वो जीवन भर वहीं रहता है, मछली पकड़ता है और अपने घर में स्टॉक करके रखता है, उसे क्या कभी बदबू नहीं आती? अच्छा, रहते रहते आदत पड़ गई, अब उसे वो गंध अच्छी लगने लगती है। यदि दूसरी जगह उसे ले करके जाया जाए तो उसे नींद नहीं आती है। उसे कहाँ नींद आती है? वही मरी हुई मछलियों के आसपास रहने में उसे नींद आती है, वहीं अच्छा लगने लगता है उसे। आप लोगों को कहाँ अच्छा लग रहा है? कहाँ? वहीं अच्छा लग रहा है। वो मछुआरा उस बस्ती को छोड़ना नहीं चाहता, और आप लोग छोड़ने नहीं चाहते अपने राग वाले स्थान को। कैसे रमे हुए हों। क्या कहा जाए आप लोगों को? ऐसा लग रहा है हम भैंस के आगे बीन बजा रहे, ऐसे है ना? भैंस को देखा है कभी? आप हाईवे में ड्राइव कर रहे हो और हॉर्न बजाते रहो, भैंस हिलती नहीं है, हटती नहीं, वहाँ रास्ते नहीं छोड़ती है। कितना भी हॉर्न बजाओ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या करते हैं आप लोग? रास्ता बदल करके स्वयं चले जाता। ऐसी तो आप लोग हमें भी संकेत दे रहे हो, संकेत दे रहे हो ना? महाराज जी आप कितनी भी बीन बजाओ, आप कितना भी हॉर्न दो, आप कितना भी समझाओ, आप तो उठोगे नहीं। उठोगे? उठोगे कि हमें रास्ता बदलना पड़ेगा? तो बस उठने से पहले उठ जाओ तो कितना अच्छा, कल्याण हो जाएगा। उठने से पहले उठ जाओगे? नहीं तो फिर 4 लोग उठाएंगे। यहां से उठने से पहले स्वेच्छा से उठ जाओ, उसी में कल्याण है, वही ज्ञान है, वही धर्म है, वही आचरण है। बोले आचार्य परमेष्टि हृदय श्री विद्यासागर जी महाराज की।